भारत एक ऐसा देश है जहां त्योहार सिर्फ तारीखों पर टिके हुए आयोजन नहीं होते, बल्कि वे जीवंत संस्कार होते हैं। हमारे हर पर्व के पीछे कोई न कोई गहरा भाव, कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कोई पवित्र उद्देश्य होता है। इन पर्वों में से एक है रक्षाबंधन। ये त्योहार केवल एक धागा बांधने की रस्म नहीं है। ये है प्रेम, समर्पण, त्याग और रक्षा के वचन का उत्सव। हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को ये पर्व मनाया जाता है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई जीवन भर उनकी रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। परंतु रक्षाबंधन केवल भाई बहन के रिश्ते का त्योहार नहीं है। इसके पीछे अनेक पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक अत्यंत सुंदर और सारगर्भित कथा है, राजा बलि और भगवान विष्णु की कथा। ये कथा केवल पौराणिक आख्यान नहीं है, बल्कि भक्ति, नीति, प्रेम, त्याग और स्त्री की बुद्धिमत्ता का ऐसा अद्भुत संगम है जो आज भी हमारे जीवन मूल्यों को दिशा देता है। ये वो कथा है जिसमें एक रक्षासूत्र ने केवल एक भाई को नहीं, बल्कि स्वयं भगवान को भी बांध लिया। बहुत प्राचीन समय की बात है। संसार में एक असुर राजा था, राजा बलि। वो असुर वंश में जन्मा था, लेकिन उसके भीतर दिव्यता भरी हुई थी। वो पराक्रमी था, दानवीर था और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो अत्यंत भक्ति भाव से परिपूर्ण था। राजा बलि भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपनी तपस्या, यज्ञ और धर्म से इतना पुण्य अर्जित कर लिया था कि तीनों लोक, पृथ्वी, आकाश और पाताल उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। बलि का प्रभाव इतना बढ़ गया कि स्वर्ग के राजा इंद्र तक को अपने लोक से पलायन करना पड़ा। देवगण भयभीत हो गए। बलि के साम्राज्य में धर्म था, न्याय था, परंतु देवताओं का गौरव, उनका पद और उनका स्थान अब खतरे में था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही हैं जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। यदि बलि ऐसे ही तीनों लोकों पर राज करता रहा, तो देवताओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भगवान विष्णु मुस्कराए। उन्होंने युद्ध का मार्ग नहीं चुना, क्योंकि बलि कोई दुराचारी राक्षस नहीं था। वो तो उनका भक्त था। वे जानते थे कि बलि को जीतना है, पर बल से नहीं, नीति से। और तब भगवान ने लिया वामन अवतार, एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप। वे अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और मधुर वाणी वाले थे। वे सीधे पहुंच गए बलि के यज्ञ मंडप में। बलि यज्ञ कर रहा था, संकल्प और दान का यज्ञ। तभी वहां पहुंचे वामन। बलि ने बालक को देखा और आत्मीयता से पूछा, ब्रह्मचारी, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। वामन मुस्कराए और बोले, हे राजन, मैं आपसे कुछ अधिक नहीं चाहता, केवल 3 पग भूमि, बस उतना ही दे दीजिए। बलि हंस पड़ा। वो बोला, तुमने मुझसे याचना का अवसर पाया और मांग भी की, तो केवल 3 पग भूमि? मांगते तो संपूर्ण राज्य दे देता। पर वामन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मुझे जितना चाहिए उतना ही मांग रहा हूं। बलि ने अपने जल पात्र से संकल्प किया और वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। तभी उसके गुरु शुक्राचार्य ने चेतावनी दी, राजन, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं विष्णु है। ये तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। पर राजा बलि ने दृढ़ता से उत्तर दिया, यदि ये स्वयं विष्णु है और मेरे द्वार पर आए हैं, तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। मैं कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उनकी ऊंचाई आकाश तक पहुंच गई, शरीर से तेज प्रकट हुआ और उनकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड प्रतिबिंबित होने लगा। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग और आकाश को। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। भगवान विष्णु ने पूछा, राजन, अब बताओ, तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने सिर झुका लिया और विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूं।
भगवान विष्णु ने जब तीसरा पग उसके मस्तक पर रखा तो बलि पाताल लोक में चला गया। पर भगवान ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया, हे बलि, तुम पाताल लोक के सम्राट रहोगे और मैं स्वयं तुम्हारे साथ तुम्हारे लोक में निवास करूंगा। जब भगवान विष्णु पाताल चले गए और वहां निवास करने लगे तो देवी लक्ष्मी अत्यंत दुखी हो गई। उन्हें अपने स्वामी की अनुपस्थिति व्यथित करने लगी। तब उन्होंने एक योजना बनाई। महालक्ष्मी एक ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण कर पाताल लोक पहुंची। वे राजा बलि के महल में गई और उनसे कहा, राजन, मैं एक अकेली स्त्री हूं। श्रावण पूर्णिमा का दिन है। इस शुभ अवसर पर मैं आपको रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूं। क्या आप मुझे अनुमति देंगे? बलि दानवीर था, भावनाओं को समझता था। उसने हर्ष से कहा, बहन, ये तो मेरा सौभाग्य है। आओ, राखी बांधो। लक्ष्मी जी ने प्रेम पूर्वक रक्षासूत्र बांधा। बलि ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और कहा, अब बताओ बहन, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तब लक्ष्मी जी ने अपनी पहचान प्रकट की। मैं लक्ष्मी हूं, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी। वे तुम्हारे वचन के कारण पाताल में निवास कर रहे हैं। मैं उन्हें साथ ले जाना चाहती हूं। राजा बलि कुछ क्षण मौन रहा। वो जानता था कि उसने वचन दिया था और वो वचन से बंधा था। पर आज वो एक बहन के प्रेम और रक्षासूत्र के वचन से भी बंध चुका था। उसने मुस्कुराकर कहा, बहन, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो प्रभु तुम्हारे साथ जाए। मैंने रक्षा का वचन दिया है और अब उसका पालन मेरा धर्म है। इस प्रकार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ वापस बैकुंठ लौट गए। और यही वह दिन था जब एक धागे ने केवल एक भाई को नहीं बल्कि भगवान को भी बांध लिया था। यही दिन कहलाया रक्षाबंधन। रक्षाबंधन केवल भाई बहन का त्योहार नहीं है। यह त्याग, समर्पण, वचन और भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक है। इस रक्षाबंधन पर आइए हम भी ये प्रण लें कि हम अपने परिवार, समाज और संस्कृति की रक्षा करेंगे, न केवल बाह्य रूप से बल्कि मूल्य और भावनाओं के स्तर पर भी। अगर आपको यह भावनात्मक पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय विष्णु, जय बलि जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।